हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा 1 से 2 क्वेश्चन जनरली हर एग्ज़ाम में इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, कब इसका शुभारंभ किया गया, इसके अंतर्गत कितनी धनराशि दी जाती है। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो गाइस, चलते हैं वीडियो पे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, उत्तराखंड गवर्नमेंट स्कीम की बात करूं मैं तो पहली इसमें जो न्यू स्कीम्स मैंने रखी हैं गाइज, जो आपकी 2020 और 19 में क्या हुई थी, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने निकाली थी। तो पहली आती है इसमें फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, ये कब निकाली गई? 2020 में ये निकाली गई। तो इसमें होता क्या है, आर्थिक रूप से कमज़ोर 10 व 12 उत्तीर्ण मेरिट वाले छात्रों को मुफ्त में क्या दिया जाएगा? लैपटॉप वितरित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? छात्र उत्तराखंड का स्थायी होना चाहिए और साथ में बीपीएल परिवार से होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन में वो आना चाहिए। ठीक है, अब इसकी कंडीशन, सेकंड कंडीशन की बात करूं तो मिनिमम 80% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है गाइज, मिनिमम 80% तो होने चाहिए। अगर 80 से कम है तो वो आप इस स्कीम में क्या होगा, लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। 80% से ज़्यादा वालों को भी फिर क्या बनेगी, उनकी मेरिट बनेगी। अगर बात करें गाइज, जो 2019-20 का बजट आया हुआ था उसमें 1.5 करोड़ रुपये, ठीक हो गया, इस स्कीम के लिए क्या किया गया था, अलग से रखा गया था। तो इसमें होता क्या है, देखिए, जब हमारा बजट निकलता है तो बजट में शिक्षा के लिए टोटल जितनी धनराशि दी गई थी शिक्षा के वाले में से, उसमें 1.5 करोड़ केवल इस स्कीम के लिए क्या रखा गया था, अलग से रखा गया था। अब अगर लैपटॉप की बात करें, इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो 2 GB क्या होगी गाइज, जिसमें रैम होगी। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है रैम। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिएगा ये क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका 4 इंच LED इसमें क्या होगी गाइज, स्क्रीन होगी। अगर बात करें दूसरी स्कीम की गाइज, तो दूसरी जो स्कीम है वो है उत्तराखंड फ्री कोचिंग स्कीम फॉर SC एंड ST स्टूडेंट्स। तो SC और SC के जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, ठीक है, उनके लिए एक स्कीम निकाली गई है फ्री कोचिंग की। 2019-20 में ये स्कीम निकाली गई है। अब इसमें क्या है गाइज, IAS, PCS और स्टेट लेवल एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं ये, तो इनमें से 300 स्टूडेंट्स को, ठीक है, कितने विद्यार्थियों को, 300 विद्यार्थियों को 5 महीने के लिए कोचिंग करवाएगी। तो फ्रेंड्स, 300 स्टूडेंट्स को क्या करवाया जाएगा, इसमें 5 मंथ्स तक कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक हो गया। अब इसमें खर्च कितना आया गया है सरकार के ऊपर, तो 75 लाख रुपए का खर्च है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 11 संस्थानों को क्या किया है, चयनित किया है। किस बेसिस पे स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी गाइज, तो FCFS बेसिस पे। अब ये होता क्या है, इसका मतलब होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब जो पहले आएगा उसको पहले क्या मिल जाएगी, सीट मिल जाएगी। कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 300 स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं हमारी नेक्स्ट परियोजना पे गाइज। अगर नेक्स्ट स्कीम की बात करूं तो ये है अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसे AAUY भी कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा गाइज आपसे, AAUY में U का मतलब क्या है या Y का मतलब क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना 2020। ये गाइज पहले केंद्र के द्वारा क्या की गई थी, स्टार्ट की गई थी, और उसका नाम क्या था, ABPMJAY, मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कब से स्टार्ट हुई थी, तो 15 सितंबर 2018 से इसको क्या किया गया था, स्टार्ट किया गया था। इसमें उत्तराखंड के 5 लाख परिवार क्या थे, इस योजना से लाभान्वित हो रहे थे। ठीक है, इसमें है क्या, एक परिवार मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का इलाज क्या कर सकता है गाइज, इससे करवा सकता है। ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ गाइज, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना निकाली, उसका नाम क्या हुआ, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसमें क्या था, जो ये 5 लाख परिवार के अलावा छूट गए थे, ठीक हो गया, उन परिवारों के लिए योजना निकाली AAUY, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। इसमें 18 लाख परिवार क्या हुए गाइज, लाभान्वित हुए। तो टोटल अगर आयुष्मान भारत में आपसे पूछे कितने लाभार्थी लाभान्वित होंगे, तो 23 लाख हो जाएगा। ठीक है, 18 लाख तो AAUY के थ्रू और 5 लाख किसके थ्रू, सेंट्रल के थ्रू।
हॉस्पिटल की बात करूं तो 171 से ज़्यादा इसमें हॉस्पिटल हैं, जिसमें 101 गवर्नमेंट और 74 क्या हैं, प्राइवेट हैं गाइज। ठीक है, ये जो डेटा है गाइज ये इनिशियली जब स्टार्ट हुई थी तब की बात चल रही है। ठीक है, अब उसके बाद की बात करें तो नेक्स्ट स्कीम आएगी आपकी उत्तराखंड मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 2020। तो इम्पोर्टेंट है गाइज, ये एक क्वेश्चन आंचल अमृत योजना से पहले भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले क्या देखिए, ये है किसके लिए, इसमें बच्चों को मुफ्त क्या दिया जाएगा, दूध दिया जाता है। ठीक है, लॉन्च डेट कब है इसकी, तो इसको लॉन्च किया गया था 13 मार्च 2020 को। ये गाइज स्टार्ट बहुत पहले से हो गई थी। ठीक है, पहले ये आंगनबाड़ियों वालों के लिए थी, बट जब अब इस फेज़ को इसके फेज़ 2 में लाया गया है तो इसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को भी इसमें क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, पहले आंगनबाड़ी के बच्चों को सप्ताह में 4 बार दिया जाता था क्या, मिल्क 100 ml। ठीक है, और अब कक्षा 1 से 8 तक मिड डे मील स्कीम के अंतर्गत क्या कर दिया गया है, इस स्कीम को लागू कर दिया गया है। जब आंगनबाड़ी में थे गाइज तो 1.72 लाख अभ्यर्थी इस स्कीम से लाभान्वित थे। कितने केंद्रों में, 20,000 से ज़्यादा इसमें क्या थे, केंद्र। मिल्क कितना दिया जाता है, 100 ml मिल्क प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। अब जो 1 से 8 तक छात्र हुए गाइज तो टोटल विद्यार्थी हो चुके हैं 6.9। 1 से 8 तक के स्कूलों की बात करूँ तो 17,045 स्कूल इसके अंतर्गत आते हैं। अब आंगनबाड़ी में तो क्या दिया जाता था, हफ्ते में 4 बार, इस जो 1 से 8 तक के छात्र होंगे सप्ताह में 1 दिन इनको क्या किया जाएगा, मिल्क प्रोवाइड किया जाएगा। ये हुआ किया क्यों गाइज, क्योंकि एक रिपोर्ट जारी की गई थी, उसमें पाया गया कि उत्तराखंड में 18,000 बच्चों में क्या है, पोषण की कमी पाई गई है। इसीलिए इस स्कीम को क्या करा गया, लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत 1 से 8 तक के छात्रों को भी क्या हो गया, मिड डे मील के अंतर्गत अब क्या मिलेगा, उन्हें मिल्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। गाइज अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट स्कीम की बात करें तो ये है उत्तराखंड दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। सॉफ्ट लोन प्रोवाइड कराया जाता है गाइज इसमें। ये कब हुई थी, 2019 में ही इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। सबसे पहली बात आती है इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन एम की बात करूं तो इसका मेन एम है 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना। तो अगर क्वेश्चन पूछे उत्तराखंड दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो कब आंसर क्या हो जाएगा, 2022 तक। इसमें गाइज इन्होंने स्टार्टिंग में कितना किया, 3,340 करोड़। ठीक है, इसके लिए सैंक्शन किया गया। ये कब लॉन्च हुई अगर आपसे ये पूछे तो याद रखिएगा 14 फरवरी 2019 को ये क्या की गई थी, लॉन्च की गई थी। कहाँ से, रुद्रपुर से। किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। अब इसमें है क्या गाइज, इसमें आपको 1 लाख तक का लोन दिया जाएगा, जिसकी जो ब्याज दर होगी, मतलब जो रेट देना होगा आपको इंटरेस्ट, वो मामूली सा 2% होगा। ठीक है, और जो रीपेमेंट टाइम है, मतलब आपको अपना जो लोन है वो कितने वर्षों में कंप्लीट करना है, 3 साल में आप इसको क्या कर सकते हैं, रीपेमेंट कर सकते हैं। इसका अगर लोगो बात करें तो अन्नदाता सुखी भव। ठीक है, मेनली किसके लिए है, किसानों के लिए है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन इससे आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्कीम पे गाइज। तो नेक्स्ट स्कीम आती है सुपर 100 कैंपियन। अब ये चलाई किसके लिए गई थी, तो ये चलाई गई थी फॉर गर्ल्स ऑफ क्लास 12th, जो क्लास 12th में क्या है, मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की कोचिंग करना चाहते हैं आगे, उनके लिए एक सुपर 100 कैंपियन नामक स्कीम चलाई गई। लॉन्च डेट की बात करूँ गाइज तो 1 जनवरी 2019 को ये चलाई गई। कहाँ से चलाई गई थी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं गाइज, कौन, अरविंद पांडे जी, उनके द्वारा राजीव गांधी विद्यालय देहरादून से इस स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, 100 गर्ल्स को इसमें क्या कराया जाएगा, मेडिकल और इंजीनियरिंग की क्या करवाई जाएगी गाइज, कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट है आपकी उत्तराखंड यू हेल्थ कार्ड फॉर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सबसे पहली बात, जो यू हेल्थ कार्ड है, ये जो स्कीम है किसके लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। अब इसमें भी क्या है, अलग अलग एनुअल प्रीमियम इन्हें देना पड़ता है। जैसे जिनकी जो ग्रेड पे है वो 6,600, मतलब 6600 से ज़्यादा ग्रेड पे वालों का एनुअल प्रीमियम 5,000 है।
जो 4200 से 5400 ग्रेड पे में आते हैं उनको 3500 रुपये प्रीमियम देना है ईयरली, 1900 से 2800 ग्रेड पे वालों को 1500, और 1800 से नीचे ग्रेड पे वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए प्रीमियम कितना होगा, 700 रुपये होगा। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है आपके लिए, यू हेल्थ कार्ड जो स्कीम है वो किसके लिए है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। नेक्स्ट की बात करें गाइज, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका वैष्णवी सुरक्षा योजना। सबसे पहली बात, वैष्णवी सुरक्षा योजना किसके लिए है, तो न्यू बॉर्न गर्ल्स के लिए। जो नवजात क्या होती है, न्यू बॉर्न हमारी गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके लिए ये स्कीम निकाली गई है। किसके द्वारा ऑपरेट की जाती है, ये अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा, डिपार्टमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उत्तराखंड। ठीक हो गया, इसके द्वारा इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। बात करें अगर उसके बाद नेक्स्ट की गाइज, तो नेक्स्ट है आपकी दीक्षा। दीक्षा क्या है, सबसे पहले समझिए दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। तो दीक्षा की फुल फॉर्म है डेडिकेशन टू इन्हेंस एजुकेशन थ्रू नॉलेज स्किल एंड हैबिट असेसमेंट। ठीक हो गया। यहाँ से आपसे क्या पूछेगा गाइज, दीक्षा में से कोई एक वर्ड उठा लेगा, आपसे पूछेगा इसमें दीक्षा में इसका मतलब क्या है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा, डेडिकेशन टू इन्हेंस एजुकेशन थ्रू नॉलेज स्किल एंड हैबिट असेसमेंट। ठीक है। अब ये निकाली क्यों गई, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। ये दो पार्ट में वर्क करती है गाइज, एक है CCE और दूसरी है LLA। अब CCE जो है ये प्राइमरी लेवल पे वर्क करती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है CCE का, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। LLA जो है गाइज ये सीनियर लेवल पे वर्क करती है और इसकी जो फुल फॉर्म है तो वो क्या है, लर्निंग लेवल असेसमेंट। ठीक हो गया, क्या हो गया, लर्निंग लेवल असेसमेंट। तो दोनों याद रखिएगा, CCE इज फॉर प्राइमरी लेवल एंड LLA फॉर सीनियर लेवल। बात करें अगर नेक्स्ट की गाइज, तो नेक्स्ट आ जाएगी आपकी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, MSBY इसकी क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। फिर से याद रखिएगा, M मुख्यमंत्री है, S स्वास्थ्य, B बीमा और Y किसके लिए, योजना के लिए। लॉन्च डेट अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा अप्रैल 2015 में इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। जब स्टार्टिंग में गाइज ये लॉन्च की गई थी तो तब इसमें 30,000 रुपये का क्या किया जाता था, बीमा था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया और उसके बाद ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकाली गई, इसका फेज 2 निकला गाइज। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का फेज 2 ओपन किए, मतलब लॉन्च किया गया। तो ये कब लॉन्च किया गया, 1 अगस्त 2016। क्वेश्चन किस सेंस में पूछ रहा है ये याद रखिएगा, अगर केवल MSBY लिखा है और उसकी लॉन्च डेट पूछ रहा है तो अप्रैल 2015। और आपको पता है गाइज, फैक्चुअल बेस्ड उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, आपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखा होगा, डेटेज काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। अगर वो MSBY मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना फेज़ 2 की बात करेगा तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अगस्त 2016। अब इसमें इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 50,000 से 1.75 लाख रुपये। इसमें क्या है गाइज, 600 बीमारियों को क्या किया गया है, कवर अप किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट। तो गाइज ये थी हमारी 2019 और 20 में जितनी भी स्कीम्स क्या करी गई थी, निकाली गई थी। अब देखिए इसके बाद जो भी न्यू आएंगी वो मैं आपको करंट अफेयर्स में अपडेट करवाऊंगा। अब इससे पहले की जो स्कीम्स चली आ रही हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, इनको डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइज। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। थैंक्स, हैव अ गुड डे।